ओम तत्सत। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। योग वशिष्ठ। आत्मा का संसार दुख से उद्धार करने के उपायों का कथन तथा भास और विलास नामक तपस्वियों के वृत्तांत का आरंभ। श्री वशिष्ठ जी कहते हैं, रघुनंदन, यूं तत्वज्ञ सुरघु और राजर्षि प्रणाद दोनों जगत भ्रम का विचार करके परम प्रसन्न हुए। उन्होंने एक दूसरे का आदर सत्कार किया और फिर वे अपने अपने कार्य में तत्पर होकर अभीष्ट स्थान को चले गए। ज्ञानी महापुरुषों के साथ विचार विमर्श करने के कारण अत्यंत तीव्र हुई उत्तम बुद्धि द्वारा, जिसके हृदय आकाश में अहंकार रूपी काले मेघों का सर्वथा अभाव हो गया है। शरतकालीन निर्मल आकाश की तरह, जिसका विस्तृत चित्त समस्त लोगों द्वारा अनुमोदित फलात्मक बोध से युक्त, आह्लादजनक एवं राग आदि मलों से रहित हो गया है, जो ध्यान करने एवं शरण लेने योग्य सुगम संपूर्ण आनंदों की निधि, अत्यंत प्रसन्न विज्ञान आनंद घन परमात्मा में स्थित रहता है, और जो नित्य परमात्मा के विचार में निरत सदा अंतर्मुखी वृत्ति से युक्त सुखी तथा नित्य चिन्मय परमात्मा का अनुसंधान करने वाला है, उसे मानसिक शोक कभी बाधा नहीं पहुंचा सकते। जो परमात्मा के यथार्थ ज्ञान से संपन्न, शुद्ध, भीतर से परम शांति युक्त एवं मननशील महात्मा है, उसे मन क्लेश नहीं दे सकता। ठीक उसी तरह जैसे हाथी सिंह को बाधा नहीं पहुंचा सकता। ज्ञानी का अंतःकरण तो अत्यंत विशाल होता है, क्योंकि वह केवल विषय भोगों की शरण लेने वाला और दीन नहीं होता। ज्यों ही अविद्या असत है, यूं अविद्या के स्वरूप का यथार्थ ज्ञान हुआ, त्यों ही उसका सदा सर्वदा के लिए अभाव हो जाता है। जैसे स्वप्न का ज्ञान हो जाने पर स्वप्न दृष्ट भोग भूमि का सर्वथा विनाश हो जाता है। जिसकी बुद्धि विषयों की आसक्ति से रहित और केवल विज्ञान आनंद घन परमात्मा में नित्य स्थित है, उस श्रेष्ठ महापुरुष को व्यवहार परायण रहने पर भी पाप स्पर्श नहीं कर सकता। जब चेतन परमात्मा के देदीप्यमान प्रकाश का उदय होता है, तब अज्ञान रूपी रात्रि विनष्ट हो जाती है और ज्ञानी की परमानंद को प्राप्त हुई बुद्धि प्रकाशित हो उठती है। सत शास्त्र ज्ञान रूपी सूर्य द्वारा प्रबोधित मनुष्य की अज्ञान निद्रा का जब सर्वथा विनाश हो जाता है, तब उसे परमात्म विषयक उस यथार्थ ज्ञान की प्राप्ति होती है, जिसे पा लेने पर फिर कभी मोह नहीं होता। उन्हीं दिनों का जीवन वास्तव में सफल है, और वे ही क्रियाएं सच्चे आनंद से युक्त हैं, जिन दिनों और जिन क्रियाओं में हृदय आकाश में परमात्म रूपी चंद्रमा के उदय होने से चेतना रूपणी चांदनी खिल रही हो। मोह का अतिक्रमण कर लेने वाला मनुष्य निरंतर आत्मचिंतन के प्रभाव से अपने अंतःकरण में उसी प्रकार शीतलता को प्राप्त कर लेता है, जैसे चंद्रमा अपने अंदर वर्तमान अमृत से सदा शीतल बना रहता है। वे ही मित्र सच्चे मित्र हैं, वे ही शास्त्र सत्शास्त्र हैं, और वे ही दिन शुभ दिन हैं, जिनके सहयोग से वैराग्य रूपी उल्लास से युक्त
परमात्म विषयक चित्त का अभ्युदय स्पष्ट रूप से सिद्ध होता है। जिनके पाप छीड़ नहीं हुए हैं और जो परमात्मा की प्राप्ति की उपेक्षा करते हैं, वे जन्म रूपी जंगल के गुल्म हैं, दीन हैं और उन्हें चिरकाल तक दुखों के लिए शोक करना पड़ता है। श्री राम, जीवात्मा एक बैल के समान है। बुढ़ापे ने इसके शरीर को जर्जरित कर दिया है, जिससे यह शोक जनित उक्षास से विडंबित हो रहा है। यह आशा रूपी सैकड़ों पाशों से जकड़ा हुआ है, फिर भी भोग रूपी घास के लिए इसके मन में उत्कृष्ट लालसा भरी है। यह अपनी पीठ पर दुख का भारी बोझ लिए हुए जन्म रूपी जंगल में भटक रहा है और सारे शरीर में कुकर्म रूपी कीचड़ लपेटे हुए मोह जलाशय में लौट रहा है। राग की दंपक्तियां इसे चबाए डालती हैं और तृष्णा रूपी नाद से यह खींचा जा रहा है। मन रूपी वणिक ने इस पर अधिकार जमा रखा है। या बंधु ममता रूपी बंधन में बंधा होने के कारण चलने फिरने में असमर्थ हो गया है। पुत्र कलत्र की ममता जनित जीर्णता रूपी दलदल में यह बुरी तरह फंस गया है। लंबे रास्ते पर चलने के कारण इसका मन टूट गया है और विश्राम ना मिलने से यह थक गया है, जिससे अब इसके चलने फिरने की शक्ति छीन हो गई है। संसार रूपी अरण्य में चक्कर काट रहा है, फिर भी परम शांति रूप शीतल छाया इसे नसीब नहीं हुई। उल्टे यह विषय संसर्ग जनित तीव्र ताप से संतप्त हो उठा। बाह्य इंद्रियां इसे आक्रांत किए हुए हैं, जिससे ऊपर से तो इसका आकार सुंदर है, किंतु अंतःकरण दीन हो गया है। इसके गले में लटकते हुए कर्म रूपी घंटे का शब्द हो रहा है। यह जन्म मरण रूपी गाड़ी के बोझ से लदा हुआ अज्ञान के विकट वन में लौट रहा है। ऊपर से पाप रूपी कोड़ों की मार पड़ रही है, जिससे इसका शरीर भग्न हो गया है। अनर्थों में ही सदा निमग्न रहने से दुखी, दीन और शिथिल अंग वाला या कर्मों के भारी भार से पीड़ित होकर करुण क्रंदन कर रहा है। अतः चिरकाल तक उत्तम यत्न का आश्रय लेकर परमात्म विषयक ज्ञान रूपी बल के सहारे इसका संसार रूपी जलाशय से उद्धार करना चाहिए। राघव, परमात्म तत्व का साक्षात्कार होने से जब चित्त विनष्ट हो जाता है, तब जीवात्मा पुनः संसार में कभी जन्म नहीं लेता, क्योंकि वह तो उसी समय संसार सागर से पार हो जाता है। श्री राम, जैसे समुद्र को पार करने के लिए नाविक से जहाज प्राप्त होता है, उसी तरह ज्ञानी महात्मा पुरुषों के संग से संसार सागर को लांघ जाने की युक्ति ज्ञात हो जाती है। इसलिए बुद्धिमान मनुष्य को चाहिए कि वह मरुस्थल की भांति जिस देश में परम शांति रूपी शीतल छाया और मोक्ष रूपी फल से संपन्न तत्वज्ञ महापुरुष रूपी वृक्ष न हो, वहां निवास न करे। श्री राम, कोमल और शांतिप्रद वचन ही जिसके पत्ते हैं, सच्चरित्रता ही जिसकी छाया है, मुस्कान ही जिसके पुष्प हैं, ऐसे महापुरुष रूपी चंपा के वृक्ष के नीचे जाने से उनके संग के प्रभाव से क्षण भर में ही आत्यंतिक विश्राम प्राप्त हो जाता है। मनुष्य स्वयं ही अपना मित्र है, अतः उसे चाहिए कि वह सत्संग, तीव्र अभ्यास
वैराग, विवेक, विचार आदि उपायों से स्वयं ही अपना उद्धार कर ले। संसार की आसक्ति, ममता, कामना और देहाभिमान के गर्व से अपने आप को जन्म मरण रूपी कीचड़ के महासागर में ना फंसाए। विवेकशील पुरुषों को सत्संग, तीव्र अभ्यास और वैराग्य आदि प्रबल उपायों द्वारा सदा यूं विचार करते रहना चाहिए कि यह देह आदि दुख क्या है, कैसे आया है, इसका मूल कारण क्या है और किस साधन से इसका विनाश हो सकता है। क्योंकि अज्ञान में निमग्न हुए अपने आत्मा का उद्धार करने में मनुष्यों का धन, मित्र, साधारण शास्त्र और बंधु बांधव कोई भी उपकारक नहीं होते। हाँ, सदा सर्वदा साथ रहने वाले विशुद्ध मन रूपी सुरत के साथ थोड़ा सा भी परामर्श करने से आत्मा का उद्धार हो जाता है। तीव्र वैराग्य और अभ्यास रूपी प्रयत्नों के द्वारा विवेक पूर्वक किए गए आत्म विचार से जिसकी उपलब्धि होती है, उस परमात्म तत्व का साक्षात्कार रूपी पोत के आश्रय से या भव सागर पार किया जाता है, जिसके लिए लोग प्रतिदिन चिंता कर रहे हों और जो दुराशाओं द्वारा दग्ध हो रहा हो, उस अपने आत्मा की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए, बल्कि आदर पूर्वक उसका उद्धार करना चाहिए। यह जीवात्मा रूपी दंतार गजराज, जिसे बांधने के लिए अहंकार ही सुदृढ़ आलान है, तृष्णा ही लोहे की सांकल है और मन ही जिसका मद है, जन्म मरण के दलदल में फंस गया है। अतः इसका उद्धार करना चाहिए। जब मनुष्य विवेक वैराग्य की दृष्टि से यूं देखने लगता है कि यह देह काष्ठ और मिट्टी के ढेले के समान है, तब उतने से ही उसे देवादिदेव परमात्मा का ज्ञान हो जाता है। पहले जब अहंकार रूपी मेघ नष्ट हो जाते हैं, तब यथार्थ आत्मज्ञान रूप सूर्य दिखाई पड़ता है। तदनंतर उसके परिणाम स्वरूप परमात्मा की प्राप्ति होती है। जैसे अंधकार का पूर्णतया विनाश हो जाने पर प्रकाश का अनुभव स्वतः होने लगता है, उसी तरह अहंकार का समूल नाश हो जाने पर परमात्मा का अपने आप ज्ञान हो जाता है। इस प्रकार अहंकार के विनष्ट हो जाने पर जो परम आनंद और परम शांतिमय अवस्था होती है, वह परिपूर्ण अवस्था है। पूर्ण समुद्र की भांति वह असीम होती है। न तो वह हम लोगों के मन आदि इंद्रियों का विषय है, न उसकी किसी उपमान के साथ तुलना ही की जा सकती है, और न वह विनाशशील विषयों के पीछे ही दौड़ती है। अतः उसका तीव्र प्रयत्न से निरंतर सेवन करना चाहिए। श्री राम, मन और अहंकार का विनाश हो जाने पर समस्त पदार्थों के अंदर विद्यमान रहने वाली जिस निरतिशय आनंदात्मक परमात्म स्वरूपावस्था का आविर्भाव होता है, वह स्वयं समाधि सिद्ध तथा वाणी के अगोचर है। उसका तो केवल हृदय में ही अनुभव होता है। जैसे अनुभूति के बिना खांड की मिठास का अनुभव नहीं होता, उसी तरह अनुभव के बिना परमात्मा के स्वरूप का भी ज्ञान नहीं होता। राजीव नयन राम, यह मेरा है या मैं हूं, इस प्रकार के अभिमान को त्याग कर मन से ही विवेक पूर्वक विचार द्वारा संकल्पात्मक मन का छेदन करके
यदि परमात्मा का साक्षात्कार न किया जाए तो चित्रलिखित सूर्य के सदृश मिथ्या होते हुए भी इस जगत दुख का कभी नाश नहीं होता। प्रत्युत महासागर की तरह विस्तार वाली एवं दुखदायिनी संसार रूपी विपत्ति अनंत हो जाती है। इस विषय में सह्य पर्वत के शिखर पर रहने वाले भास और विलास नामक दो मित्रों के संवाद रूप में निम्नलिखित प्राचीन इतिहास का उदाहरण दिया जाता है। वह सह पर्वत नाना प्रकार के पुष्पों से आच्छादित तथा निर्मल जल से पूर्ण बहुसंख्यक झरनों से सुशोभित है। उसके ऊपरी भाग में देवता निवास करते हैं। तलहटी में मनुष्यों ने अपना आवास स्थान बना रखा है और पृथ्वी के अंदर का हिस्सा नागों से भरा रहता है। उसकी कंदराओं में सिद्धों का निवास स्थान है। भीतरी भाग में नाना प्रकार की खाने हैं। उसके शिखरों पर उगे हुए चंदन वृक्षों पर सर्प लिपटे रहते हैं और चोटियों पर सिंह दहाड़ते रहते हैं। उसी सह्य पर्वत के उत्तर तटवर्ती शिखर पर जहां फलों के भार से झुके हुए वृक्ष सुशोभित हैं, महर्षि अत्रि का अत्यंत शोभाशाली विशाल आश्रम है। वह आश्रम सिद्धों के श्रम का अपहरण करने वाला, ब्रह्मलोक के समान उत्कृष्ट, स्वर्ग तुल्य रमणीय और शिवजी के नगर कैलाश के समान शोभा संपन्न है। उसी विशाल आश्रम में शुक्र और बृहस्पति नामक दो तपस्वी रहते थे, जो आकाश मार्ग में विचरण करने वाले शुक्र और बृहस्पति के समान शास्त्रों के ज्ञाता थे। कुछ समय बाद एक ही स्थान में रहने वाले उन दोनों तपस्वियों के पवित्र शरीर वाले दो पुत्र उत्पन्न हुए, जिनके नाम थे विलास और भास। वे दोनों बालक उस आश्रम में पिताओं द्वारा लगाए हुए लता वृक्षों के लंबे लंबे पल्लवों की तरह क्रमशः बढ़ने लगे। वे दोनों मित्र थे। उनके मन में एक दूसरे के प्रति अत्यंत स्नेह था, जिससे वे परस्पर प्रेम रखते थे और एक दूसरे से मिलजुल कर रहते थे। उन दोनों का मन समान होने के कारण ऐसा प्रतीत होता था मानो एक ही मन ने दो भागों में विभक्त होकर दो शरीर धारण कर लिए हैं। इस तरह वहां रहते हुए उन दोनों ने थोड़े ही समय में बचपन को लांघकर युवा अवस्था में प्रवेश किया। तदनंतर जैसे दो पक्षी अपने अपने घोंसले से उड़कर अन्यत्र चले जाएं, उसी तरह उनके वे दोनों पिता शुक्र और बृहस्पति बुढ़ापे से दुखी हो शरीर का परित्याग करके स्वर्ग को चले गए। पिताओं की मृत्यु हो जाने पर उन दोनों का मुख जल से निकाले गए कमल की तरह दीन हो गया। शरीर संतप्त हो गया और उत्साह जाता रहा। वे व्यथा से अभिभूत हो गए। तदनंतर वे पिताओं की और्ध्वदेहिक क्रिया संपन्न करके पितृ शोक जनित करुणापूर्ण आर्तवाणी से विलाप करने लगे। शेष अगले भाग में। जय सीताराम। ओम तत्सत, ओम तत्सत, ओम तत्सत।